वक़्फ़ को लेकर के बहुत से लोग सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने ये तमाशा मचा दिया कि हमारा स्टे हो गया, जबकि स्टे नहीं था। और मैं बार बार कहता रहा, अब पता चला कि स्टे रिजर्व है। अब ये बना रहे हैं चेन। अब पहले बताते थे बत्ती गुल, अब इन लोगों का मैं इशारा आपको बताता हूँ कि ये लोग कौन है। ये लोग वक़्फ़ के बोर्ड के मेंबर्स हैं, लेकिन इन्होंने खुद के वक़्फ़ कभी नहीं किए हैं। और इनके जो वक़्फ़ हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो कैसे ट्रस्ट में चले गए। जैसे सुल्तान ओवैसी और असुद्दीन ओवैसी का सालारे एजुकेशन ट्रस्ट है, और दारुस्सलाम एजुकेशन ट्रस्ट है, और अकबर ओवैसी और उनके बेटे नूरुद्दीन ओवैसी का सालार एजुकेशन ट्रस्ट है। ये फैमिली औसा की देशपांडे फैमिली कहलाती है। और इसके अलावा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड से जो लोग वाबस्ता हैं उन लोगों ने क्यों वक़्फ़ बोर्ड में रजिस्टर्ड नहीं कराया, और दूसरी तरफ इन्होंने अपने अपने फाउंडेशन ट्रस्ट और सोसाइटी बनाई। जैसे अजमल ने बनाया है अजमल फाउंडेशन, मौलाना सज्जाद नोमानी साहब ने बनाया है रहमान फाउंडेशन, और खुसरो पाशा ने बनाया है की एजुकेशन ट्रस्ट, जो कि वक़्फ़ सबसे बड़े वक़्फ़ जो है गेसु दराज पीर बाबा दरगाह के वो सरबराह रहे हैं। लेकिन उन्होंने खुद जो है एजुकेशन ट्रस्ट बनाया है, और काफ़ी उसका फ़ंड बढ़ता गया, इसका फ़ंड दरगाह का फ़ंड घटता गया। दूसरी तरफ मौलाना खालिद सैफुल्ला रहमानी साहब हैं जिन्होंने रहमानी फाउंडेशन बनाया है हैदराबाद में। मौलाना महमूद मदनी साहब हैं जिनका जमातुल उलमाए हिंद हलाल ट्रस्ट है। महमूद मदनी साहब का जमातुल उलमाए हिंद, और अरशद मदनी साहब का देवबंद में एक है हुसैन मदनी ट्रस्ट। उसके बाद जमातुल उलमाए हिंद पब्लिक ट्रस्ट देवबंद, तीसरा है जमातुल उलमाए हिंद तालीमी एजुकेशन ट्रस्ट। मौलाना फजलुर रहमान मुजद्दिदी साहब का जमातुल हिदायत ट्रस्ट, जिसके लिए वो सुप्रीम कोर्ट तक गए थे, जयपुर है। और इसी तरीके से और लोगों के भी ट्रस्ट हैं, और ये एक पैटर्न है। हम वक़्फ़ में रहेंगे, कहीं ना कहीं अपने पावर का यूज़ मिसयूज़ करेंगे, कुछ लोगों से पैसे लेंगे और उसके बाद में अपना ट्रस्ट बना लेंगे, आप उसमें पैसे डाल दीजिए। जैसे कुछ लोगों ने अंटिलिया के वक्त में रहते हुए अंटिलिया को नावकफ़ किया। उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड में ऐसे हालात भी हुए, और उनके खुद के ट्रस्ट बढ़ते चले गए। उन ट्रस्टियों वक्फ बोर्ड के मेंबर ने खुद के ट्रस्ट बना लिए। अब सुप्रीम कोर्ट में ये कहते हैं कि रिजर्व है और हम चैन बनाएंगे वक्फ बिल के खिलाफ, और सुप्रीम कोर्ट में अभी स्टे का नहीं आया हुआ। तो मैं जज साहब गवई साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि यही लोग जो सुप्रीम कोर्ट गए हुए हैं, जिनके खुद के ट्रस्ट हैं, एक भी इन्होंने वक्फ नहीं किया। इनके पुरखों ने भी शायद 99% मेरी नॉलेज है कि कोई बड़ा वक्फ नहीं किया है इनकी, 100% बल्कि इनके पुरखों ने एक भी वक्फ नहीं किया बड़ा वक्फ। और आज बोलते हैं बत्ती गुल कर दो, जबकि अपने ट्रस्ट का नहीं करेंगे। जबकि इनको अपने ट्रस्ट के एतराफ में बोलना चाहिए ना कि ये भी वक्फ हो जाए। क्यों नहीं हो जाए? वक्फ पे भरोसा इतना है, वक्फ के तुम खुद के वक्फ बोर्ड मेंबर बनना चाहते हो, इसीलिए भरोसा है, तो अपना खुद का ट्रस्ट चैरिटी कमिश्नर में क्यों करते हो? और चेन बनाने की बात कर रहे हो, और वक्फ बोर्ड में चेन स्नैचिंग की बात करते हो। वक्फ बोर्ड में चेन बना करके लेकर के जाओ ना अपने सालार ट्रस्ट को, दारुस्सलाम ट्रस्ट को। बत्ती गुल करना है तो अपने ट्रस्ट की करो, ताकि उस ट्रस्ट का जो लिंक है चैरिटी कमिश्नर से और तमाम नॉन मुस्लिम से, तो उसको जोड़ करके तुम वक्फ में करो। ये मसला है। मसला दरअसल कथनी और करनी में फ़र्क है। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि प्रॉब्लम कहीं और नहीं है, प्रॉब्लम तुम्हारे अंदर है। और वो ये है कि मेरी बर्बादियों का हमनशीन तुम्हें क्या घूमता, हमको खुद को गम नहीं कि जिसको बचाने हमारे अजदाद बिक गए, उस इमारत को नीलाम कराने तुम सुप्रीम कोर्ट तक चले गए। थैंक यू।